एक समय परीलोक में एक काली परी रहती थी। काली परी बहुत अच्छी थी, हमेशा दूसरों की मदद करती, लेकिन फिर भी उसका कोई मित्र नहीं था। सारी परियां उससे खिंची खिंची रहती, उससे बात करना पसंद नहीं करती। सारी परियों को लगता कि सब कितनी सुंदर है और काली परी कितनी बदसूरत, इसलिए कोई इससे बात नहीं करता था। काली परी बहुत अच्छी थी, वो सब परियों से दोस्ती करना चाहती थी। जैसे ही उसे सारी परियां दिखती, वो भी उनके पास जाती, उनके साथ हंसती खेलती, लेकिन सारी परियां उसके साथ खेलना पसंद नहीं करती थी। जैसे ही काली परी उनके पास आती, सारी परियां वहां से कहीं दूर चली जाती। ये सब देख के काली परी को बहुत बुरा लगता। धीरे धीरे काली परी ने तितली से, चिड़ियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। काली परी को तितली के साथ खेलना, चिड़ियों के साथ उड़ना बहुत अच्छा लगता। एक बार तितली धरती पर घूमने जा रही थी। उसने काली परी से कहा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? धरती बहुत सुंदर है, वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जीव हैं, अच्छे अच्छे इंसान हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। ठीक है, पहले रानी माँ से आज्ञा ले लेते हैं। दोनों रानी परी के पास जाते हैं। दोनों रानी माँ की आज्ञा लेकर धरती पर आ जाती हैं और एक बहुत सुंदर झील के पास आके रुकती हैं। झील में एक बहुत सुंदर हंस का जोड़ा तैर रहा था। प्यारे प्यारे फूल खिल रहे थे, आसपास बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे। जब काली परी ने इतना सुंदर वातावरण देखा तो वो खुशी से चहकने लगी, हंसने लगी और नाचने लगी। काली परी तितली के साथ, फूलों के साथ खेल रही थी, झील के पानी को उछाल रही थी। उसे बड़ा मजा आ रहा था। तभी वो देखती है कि खरगोश है, उसकी चोट लग रही है। वो खरगोश को अपने हाथ में ले लेती है और अपनी छड़ी घुमाती है। खरगोश की चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। खरगोश कूदता फांदता उछलता हुआ वहाँ से चला जाता है और काली परी फिर तितली के साथ खेलने लगती है। तभी वहाँ पर एक राजकुमार आता है, उसके कंधे से खून बह रहा था। जैसे ही काली परी राजकुमार को देखती है, वो उसके पास जाती है। राजकुमार दर्द से कराह रहा था, वो झील के पानी से अपने घाव को धोने लगता है। तभी काली परी अपनी छड़ी निकालती है और उसे घुमाती है तो राजकुमार का घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। राजकुमार परी को धन्यवाद कहता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे महल चलोगी? तुम कितनी अच्छी परी हो, मेरे से दोस्ती करोगी? राजकुमार की बात सुनकर परी बहुत खुश होती है। आज तक उससे किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी। वो तो सबसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन कोई नहीं था जो उसका दोस्त बनना चाहता था। राजकुमार की बात सुनकर वो खुश हो जाती है। ये सब तितली भी देख रही थी। अरे, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम चाहती थी ना तुम्हारा कोई दोस्त बने। देखो कितना सुंदर राजकुमार तुमसे दोस्ती करना चाहता है। काली परी ने बड़े खुश होकर कहा। राजकुमार ने कहा, चलोगी ना तुम मेरे साथ? हाँ, काली परी तितली और राजकुमार के साथ चल देती है। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, जिसके बाहर एक बाबा बहुत उदास बैठे थे। उन्हें देखकर काली परी उनके पास जाती है और पूछती है, अरे आप इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? क्या आपकी कोई चीज गुम हो गई? हाँ, मेरे पास 3-4 भेड़ें थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई। अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं उन्हें जंगल जंगल जाकर ढूंढूं। काली परी मुस्कुराई, उसने अपनी छड़ी को घुमाया और उसकी 4 भेड़ें तुरंत वहाँ पर आ जाती हैं। अपनी भेड़ों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं और काली परी से बोले, तुम कितनी अच्छी परी हो, सबकी मदद करती हो। मैं कितनी देर से परेशान बैठा था। तभी बाबा ने अपनी आंखें बंद की तो उन्हें पता चल गया कि ये परीलोक की काली परी है और कोई भी इससे दोस्ती नहीं करना चाहता। वो अपने घर से जल लाकर काली परी के ऊपर डालते हैं तो परी से एक सुंदर राजकुमारी बन जाती है। राजकुमार ने जब काली परी को एक सुंदर राजकुमारी के रूप में देखा तो देखते ही राजकुमार को राजकुमारी से प्यार हो जाता है। वो काली परी से कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मेरी दोस्त तो थी ही, क्या मुझसे शादी भी करोगी? राजकुमारी के रूप में काली परी हाँ कर देती है।
राजकुमार राजकुमारी को अपने महल में ले जाता है, फिर उसके साथ बहुत धूमधाम से शादी करता है, फिर वो आपस में बहुत प्यार से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों पर उपकार करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ भी अच्छा अवश्य होता है।